शुक्रवार को थाईलैंड से लेकर म्यांमार में महाभूकंप आता है। टेक्टोनिक प्लेट के बीच में घर्षण होती है और इस महाभूकंप ने 20 साल के रिकॉर्ड कम से कम इस इलाके में तो तोड़ दिए हैं। लेकिन उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, यानी बड़े भूकंप के बाद छोटे भूकंप की तबाही, और उसका असर हमें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से जो कांच है, जो शीशे हैं, वो इमारतों के टूट गए हैं। शीशों को रिपेयर करने का काम चल रहा है और साथ में ये पर्दे इस लिहाज से लगाए गए हैं कि कहीं दोबारा जो आफ्टर शॉक्स की हम बात कर रहे हैं, जो हल्के भूकंपों की बात कर रहे हैं, वो दोबारा से ना आए और उसकी वजह से जो कांच है वो नीचे गिरे और लोगों को नुकसान हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये भूकंप वाकई ही कितना खतरनाक था, क्योंकि मेरे पीछे तो आपको गगनचुंबी इमारतें नजर आएंगी। अगर हम बैंकॉक की बात करें, म्यांमार में तो इतनी ऊंची इमारतें नहीं, इतना भूकंप रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इसलिए वहां पर मौत का आंकड़ा हजारों तक पहुंच गया है। इसकी शक्ति अपार थी, ये बहुत भयानक था। और ये कहा जा रहा है कि अगर टीएनटी से तुलना की जाए, अगर तुलना की जाए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 से, हिरोशिमा और नागासाकी से, लिटिल बॉय और फैट बॉय से, तो ये मान के चलिए कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत में अडोल्फ हिटलर के हारने के बाद जापान के राजा के आत्मसमर्पण के लिए, कामाकाजी हमलों को रोकने के लिए जिन बमों का इस्तेमाल, जिन परमाणु बमों का इस्तेमाल अमेरिका के प्रशासन के द्वारा किया गया था, जिसके लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाया गया था और जिसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए कहा गया था कि सहस्त्र सूर्योदय यानी गीता के श्लोक की बात हुई थी, उसकी तुलना में 350 गुना ज़्यादा ऊर्जा का संचार हुआ था। शुक्रवार हुए भूकंप की वजह से म्यांमार के अंदर और थाईलैंड के अंदर यानी जापान को दहलाने वाले परमाणु बम से 350 गुना ज्यादा ऊर्जा इन भूकंप की वजह से निकली थी। तो सोचिए कि कितनी विशाल हानि दोनों शहरों में, दोनों देशों में और बहुत से लोगों को सहनी पड़ी है। कैमरा सहयोगी मुकेश झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, बैंकॉक, थाईलैंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।